हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 40% आप लोगों का सिलेबस जो है वो घटने वाला है। तो आप लोगों का नया सिलेबस आ गया है, ठीक है ना। और इस नए सिलेबस के आधार पर आप लोगों का क्लास 10th का हम लोग एसएसटी को बात करेंगे। पहले इतिहास, उसके बाद फिर भूगोल, नागरिक और उसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों का साइंस बताया, ठीक है। क्लास 10th का साइंस को बताया। उसके बाद फिर क्लास 10th का और भी जो विषय है, क्लास 9th का भी बताया। उसके बाद क्लास 11th और क्लास 12 को देखेंगे। तो चलिए लेट ना करके हम लोग फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सा अध्याय को हटाया गया है। और कल मैं लाइव आऊँगा, पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ सिलेबस का डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लास 10th का एसएसटी का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आप लोगों का सारा है। बस एक टॉपिक जो कि हटाया गया है वो है आप लोगों का राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है। बाकी जो आप लोगों का टॉपिक है ये टॉपिक है, ठीक है ना। और जैसे कि टॉपिक है आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये रखा गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसको भी रखा गया है। उप विषय क्रांतियों का युग, इसको भी रखा गया है। और जर्मनी और इटली का निर्माण, इसको भी रखा गया है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इसको भी रखा गया है, ठीक है। और बाकी सिर्फ एक टॉपिक को आप लोगों का हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो अध्याय 2 है आप लोगों का कि भारत में राष्ट्रवाद, ये संपूर्ण पाठ को ही आप लोगों का हटा दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर कहा रहा है कि समिति चयन का पाठ का नाम, ठीक है। चयन पाठ का नाम मतलब ये आपको संपूर्ण अध्याय को ही पढ़ना है, ठीक है ना। इस अध्याय को नहीं हटाया गया, एक भी नहीं। उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस अध्याय को भी आपका पूरा का पूरा रखा गया, इसमें आप लोगों का बिल्कुल नहीं हटाया गया है। उसके बाद अध्याय 4 जो है आप लोगों का औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग में आप लोगों का जैसे कि औद्योगिक क्रांति से पहले इसको रखा गया है। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, ये भी रखा गया है। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, इस टॉपिक को भी रखा गया है। और औद्योगिक विकास का अनुठापन, इसको भी रखा गया। बाकी तो हटाया क्या गया है, तो हटाया गया आप लोगों का फैक्ट्रियों का आना और उसके बाद वस्तुओं के लिए बाजार, ये 2 टॉपिक आप लोगों का हटाया गया है, ठीक है ना। और बाकी सारा का सारा उसी तरह का है। उसके बाद है आप लोगों का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस पूरे अध्याय को ही आप लोगों का हटा दिया गया, मतलब अध्याय 5 को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद है आप लोगों का नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स। और इसमें आपको क्या किया गया है, जो अध्याय 1 है इसको पूरा का पूरा रखा गया, आपका इसमें नहीं हटाया गया है। बेल्जियम और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप, ये पूरा का पूरा टॉपिक रखा गया आपको। अध्याय 2 है संघवाद। इस संघवाद अध्याय को भी पूरा का पूरा रखा गया है, इसमें आपका नहीं हटाया गया है। लेकिन अध्याय 3 और अध्याय 4, इन दोनों अध्याय को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, मतलब अध्याय 3 और अध्याय 4 को आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 जो है, इस अध्याय 5 को भी आप लोगों का हटा दिया गया है, मतलब इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है अध्याय 6। अध्याय 6 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। अध्याय 7 भी पूरा पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 8 जो कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ, जिसमें आप लोगों को जो जो हटाया गया है वो अलग अलग संदर्भ, इसको हटाया गया है। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, ये आप लोगों को हटा दिया गया है, ये टॉपिक, ठीक है ना। मतलब इस में आप लोगों का सिविक्स में 3 चैप्टर हटाया गया है, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। ये पूरा तीनों अध्याय को बिल्कुल हटा दिया गया, मतलब इसको आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद है आप लोगों का जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी में जो आप लोगों का पहला अध्याय है जो कि आप लोगों का संसाधन एवं विकास, ये अध्याय पूरा पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है इसको हटाया गया है, ठीक है ना। जैसे उत्पत्ति के आधार पर
मतलब संसाधनों का प्रकार में उत्पत्ति के आधार को नहीं पढ़ना है, स्वामित्व के आधार पर नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन जिसमें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जो है इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के आधार पर संसाधनों का विकास। उसके बाद ये जो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हटा दिया गया है, जैसे काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मिट्टी। उसके बाद मृदा अपरदन एवं संक्षरण, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हटा दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस छोटा हुआ तो अब मान के चलिए आप लोगों को बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, जो भी आप लोगों का टॉपिक रखा गया है उसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछने वाला है। अब आते हैं हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन में। तो इस अध्याय को रखा गया है, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक को हटाया गया है, जैसे IUCN के अनुसार वन प्राणियों की विभिन्न जातियां, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, इसको हटाया गया है। उसके बाद जल संसाधन, इसको रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है कृषि के प्रकार में आप लोगों का मोटा अनाज, कृषि का प्रकार को हटाया गया है। उसके बाद प्रमुख फसल जैसे मोटे अनाज, बाजरा, दालें, गन्ना, तिलहन, कॉफ़ी, जूट, ये हटाया गया है कृषि अध्याय में। उसके बाद फिर कुछ जैसे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार जो है इसको भी हटाया गया है। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान और वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि आप लोगों का नेक्स्ट अध्याय जो कि है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये अध्याय आपको रखा गया है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक हटाया गया है। जैसे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, मैग्नीज, उसके बाद तांबा, चूना, खनिज का संरक्षण, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा को हटा दिया गया है आप लोगों का। ठीक है ना। उसके बाद है आप लोगों का विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में जैसे कि विनिर्माण उद्योग का महत्व, औद्योगिक अवस्थिति, औद्योगिक वर्गीकरण, उसके बाद पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन, और उसके बाद रसायन उद्योग, ये सब जो आप लोगों को दिख रहा है ये टॉपिक पूरा का पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय जो कि है आप लोगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये अध्याय है, लेकिन इसमें रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, वायु परिवहन और संचार सेवाएं, इस टॉपिक को हटा दिया गया। मतलब ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स का यदि बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों का पहला अध्याय को ही हटा दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है ये पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको हटाया गया है, जैसे कि स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, ये दोनों को हटाया गया है। यदि अध्याय 3 का बात करें जो कि मुद्रा और शाख, तो इसमें आप लोगों का अध्याय तो रखा गया लेकिन कुछ टॉपिक को हटाया गया, जैसे शाख की 2 विभिन्न स्थितियां, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, ये 2 टॉपिक आपका हटा दिया गया है। उसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरा अध्याय है लेकिन इसमें आप लोगों का न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, इसको आप लोगों का हटा दिया गया है। बाकी सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद जो है आप लोगों का उपभोक्ता अधिकार, ये पूरा का पूरा अध्याय को ही हटा दिया गया, मतलब 5वां अध्याय को भी हटा दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स में यदि देखा जाए, सॉरी एसएसटी में यदि पूरा एसएसटी आपका देखा जाए तो एसएसटी में लगभग वही 40% के आसपास मतलब घटाया गया है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में देखा कि बहुत सारा हटा दिया है, एसएसटी में उतना ज़्यादा हटाया नहीं गया है। मतलब एसएसटी में लगभग आप लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मैं लाइव आऊँगा पूरा सिलेबस डिस्कशन के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।